फिलहाल हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। एयर इंडिया की जो फ्लाइट यूक्रेन के लिए सुबह 7:30 बजे रवाना हुई थी आज, वो फ्लाइट मिड एयर से ही लौट कर आई है। और हमारे साथ विष्णु सोम हैं जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एनडीटीवी के, यात्री भी हैं और साथ में वॉर कवर करने गए थे, ज़मीनी हालात क्या है वो दिखाने के लिए। विष्णु, क्या कहेंगे, मतलब मिड एयर से लौट कर आना कैसे पता चला कि वापस? नहीं, काफ़ी अजीब स्थिति था क्योंकि हम ईरान के ऊपर फ्लाई कर रहे थे और तब कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि कीव एयरपोर्ट, कीव का एयर स्पेस और यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका है, जिस कारण वो फ्लाइट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत उन्होंने फ्लाइट मिड एयर पे टर्न अराउंड किया और वापस 2-2.5 घंटा के अंदर दिल्ली वापस लौट आए हम। फ्लाइट में 28 कैबिन क्रू थे और पायलट्स थे और 8 पैसेंजर्स थे, 2 पत्रकार, 4 स्टूडेंट्स और कोई 2 और थे वहाँ उस फ्लाइट पे। तो मैंने उन छात्रों को पूछा कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हो, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो एक 19 साल की लड़की थी, एक 21 साल की लड़की थी और उन्होंने दोनों ने कहा कि हम अपना एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं, अब मेडिकल स्टूडेंट्स है, एडमिशन मिल चुका है और अगर हम वहाँ नहीं जाते तो हमारा जो पोजीशन है यूनिवर्सिटी में वो शायद विड्रॉ करेंगे और हमारा एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हमें तुरंत वहाँ जाना है। और शायद अगर वो लोग मान लेते तो हम वापस 15 दिन के अंदर वापस इंडिया आ जाएंगे। तो जब मैं ये फ्लाइट से बाहर निकला, जब हम वापस दिल्ली लैंड किए तो एक बच्ची तो रो रही थी वहाँ कि अब क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है। पर खैर हम वापस आ गए क्योंकि कीव एयरपोर्ट पे ही हमला हुआ है जो सुनाई दे रहा है अब। तो इट वाज अ क्लोज कॉल, आई वुड से। मतलब खतरे के बीच भी, क्योंकि एडमिशन हो पाता है नहीं हो पाता, इस वजह से वो स्टूडेंट जा रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली। और यूक्रेन से भी लास्ट कुछ दिनों से हमने कई छात्रों से बातचीत की और उनको कहना है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन उनके यूनिवर्सिटीज से अलाउ नहीं करते तो वो यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। अब शायद स्थिति बदल चुकी है तो इसलिए वो लोग शायद अब आएंगे, पर अब फ्लाइट भी है नहीं क्योंकि कीव एयरपोर्ट भी बॉम्ब हो चुका है, एयर स्पेस क्लोज्ड है। तो उनका जो कंडीशन है वो देखना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि इंडिया में यूक्रेन में आप याद रखिएगा कि 20,000 से ज़्यादा इंडियन छात्र हैं, 20,000 से ज़्यादा, और वहाँ 25,000 इंडियन नेशनल्स हैं। तो वो लोग वापस कब आएंगे, कैसे आएंगे, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वहाँ से आए हैं और वो कह रहे हैं कि पहले अगर एम्बेसी के जरिए अगर ये सुनिश्चित हो जाता कि ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी तो शायद हम निकल जाते। हम इसी बात में रह गए उलझन में कि ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो ऑफलाइन होगा, तो हमारी पढ़ाई भी छूटेगी और हमें निकलना नहीं पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना है कि ये इनके हाथ में नहीं है। उन्होंने शायद यूक्रेन की सरकार से भी पूछा है कि देखिए ये बच्चों को वापस जाना है, इन स्टूडेंट्स को वापस जाना है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कीजिए। पर परसों तक तो ये शुरू नहीं हुआ था, तो ये स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, सिर्फ कीव में नहीं, दूसरे कई यूनिवर्सिटीज़ में। यूक्रेन का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, उनके मेडिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं एकदम वर्ल्ड क्लास है। तो इन स्टूडेंट्स का अब जो कंडीशन है आप सोच लीजिए, मैं जिस फ्लाइट में वहाँ गया था उस फ्लाइट में 235 स्टूडेंट्स या और इंडियन नेशनल्स वापस आने वाले थे। हाँ, तो वो लोग तो वापस नहीं आ पाए और उल्टा वो कीव एयरपोर्ट में ही हमला हो गया। हमने भी देखा कि परसों रात में जो फ्लाइट आई है वो करीब 250 पैसेंजर्स को लेके आई, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ही थे। हाँ, ये 256 सीटर एयरक्राफ्ट है जी, जिसमें और क्रू शामिल होते हैं उसके अंदर। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ही वापस आना चाहते हैं जो आ पा रहे हैं इस वक्त। और एक और चीज़ जो हमें याद रखना चाहिए कि एयरलाइन का जो प्राइसेस है, टिकट का जो कॉस्ट है, 1 वे टिकट 1 लाख रुपए से कुछ दिनों में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया था। तो कुछ स्टूडेंट्स को कहना है, कुछ छात्रों को कहना है कि देखिए हमें यहीं रहना है क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो शायद और फ्लाइट्स होंगे अब, पर कब शुरू होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब बीच में अचानक कोई चीज़ कवर करने जा रहे थे, एक सोच होगी और अचानक फिर ये अनाउंसमेंट हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ होगा जब किसी शूट पे हो और वो अचानक फ्लाइट जो है वापस हो। शायद ये देखिए, आपको पता है ये होता रहता है हमारे लाइन ऑफ वर्क में। हम कहीं जाते और कहीं वापस आ जाते हैं, शायद कभी कभी लौट जाते, नहीं तो और कहीं किसी जगह पहुंच जाते हैं। तो जब ये होता है बस। और हम बस ये मान के चलते हैं कि जर्नलिज्म में अब हमारा काम ऐसे ही है, बदलता रहता है हमेशा, हर 10 मिनट बदलता रहता है। तो ये मान के चलना पड़ेगा, आप जहाँ से शुरू करते हैं आप शायद वहाँ पहुँच नहीं पाओगे और कहीं पहुँच जाओगे। मैं वापस घर पहुँच गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर जो वहाँ पे छात्र हैं वो लगातार जो मैसेज भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भारत सरकार
उनको इवैक्यूएट करने को लेकर जल्दी जल्दी कुछ योजना बनाएं, सुनिश्चित करें कि वो किसी तरीके से भारत वापस आ पाएं। और इसको लेकर लगातार अपील भी चल रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 24 आवर्स जो कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिवेट है। दूसरी चीज़ों को लेकर जो वहाँ पे छात्र फंसे हुए हैं, इंडियन नेशनल फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश और कवायद का सिलसिला पे विचार चल रहा है। लेकिन अब जो छात्र वहाँ से सीधे तौर पे रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने मैसेज भेज रहे हैं, वो काफ़ी घबराए हैं। और घबराने की बात है भी, क्योंकि वहाँ पर जो हालात बने हैं वो हालात एक तरीके से बेकाबू जैसे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।